बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी एक कहानी सुनेंगे, बापू की पाती में। उसके बाद हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी, गली के चटखारे। उसके बाद खेल खेल में सीखेंगे अक्षर एवं शब्दों के बारे में, अक्षर मात्रा शब्द यात्रा के जरिए। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के लिए। उसके बाद गणित में हम लोग संख्याओं की पूर्व संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। फिर करेंगे अंग्रेजी की पढ़ाई इंग्लिश राइम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था।
पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड को अगर आप अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर में मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर हम कुछ भाषा के खेल खेलेंगे। चलिए। कहाँ हो बिट्टू की मौसी? दिन भर कहाँ लगी रहती हो? खेत से कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुमको देखकर लग रहा है कि थकी थकी सी हो। हाँ बिट्टू के काका, थकी हुई तो हूँ। ऐसा क्या हुआ मौसी, जो आप इतना थक गयी? अरे कल शाम में मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी और फिर अंधेरा होने के बाद मैं घर लौटी। घर आकर भी सारे कामों में लग गई। अब तुम दोनों तो शाम में एक गिलास उठाकर इधर से उधर रखते नहीं हो, बस इसलिए आज मेरे हाथ पांव बुरी तरह दुख रहे हैं। हाँ हाँ, मान भी लो कि उम्र हो गई है। अब तुम फालतू की ठिठोली न करो। ये सब मेरी उम्र की वजह से नहीं, मेरी सहेलियों की वजह से हुआ है। अरे नहीं मौसी, कोई ठिठोली नहीं कर रहा, बल्कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप वहाँ ऐसा क्या घूमी जो इतना ज्यादा थक गई? अरे बात ये हुई बिट्टू कि बाजार में जाकर मेरी सहेलियों ने अपनी अपनी फरमाइशें शुरू कर दी और अलग अलग दुकानों पर मुझे घुमा डाला। किसी को जलेबी खाने का मन था तो किसी को कुल्फी खाने का। फिर दोनों के साथ सब्जी और फल भी खरीदने पड़े। इसमें हमने पूरे बाजार के कम से कम 4 चक्कर लगा डाले, इसलिए मैं इतना थक गई। तुम्हारी बातों से तो मुझे सिमी, रोहन और काकू याद आ गए। काका, अब ये कौन है?
ये एक कहानी है जिसमें इन तीनों दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। वे बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन जगह जगह कुछ न कुछ खाने पीने के लिए रुक जाते हैं। अच्छा, फिर तो ये कहानी हमें भी सुनाओ। कल का मेरा दिन भी ऐसे ही गया। कहानी सुनकर शरीर को तो नहीं, लेकिन कम से कम दिमाग को आराम तो मिलेगा। हाँ हाँ काका, हमें भी सुनाओ वह कहानी। ठीक है, तो सुनो ये कहानी। गली के चटखारे। रोहन, सिम्मी और काकू बाहर जाने को तैयार हो रहे थे। तैयार होकर तीनों साथ घूमने निकले। कुछ ही दूर पर उन्होंने नींबू की शिकंजी पी। तभी सिम्मी को चुस्की दिखी। वह झट से गुलाबी चुस्की खरीद कर खाने लगी। काकू और रोहन का खोए वाली ठंडी ठंडी कुल्फी खाने को मन हो आया। फिर तीनों ने साथ साथ लाल किला घूमा। लाल किले के बाहर जलजीरा देखकर रोहन का मन ललचाया। तभी काकू को हरे हरे अमरूद दिखे। अमरूद का ठेला देखकर वह चिल्लाया, मैं तो अमरूद खाऊंगा। जलजीरा बहुत तीखा था। सबने मिलकर मीठे मीठे खजूर खाए। शाम में घर आकर तीनों ने दादी को अपनी अपनी बातें बताईं। दादी मिर्ची समेटते हुए बोली, क्या अब लाल मिर्च खाओगे? यह सुनकर सब हंसने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी? हाँ, बढ़िया। ये तो सच में मेरे जैसी ही थी। हाँ, लेकिन अंत थोड़ा अलग था। हाँ बिट्टू, ठीक कह रही हो। आखिर में मैं थक जाती हूँ और वो तीनों दोस्त नहीं थकते। अच्छा मौसी, कोई बात नहीं, आप आराम कर लेंगी ना तो सब सही हो जाएगा। लेकिन काका, आप भी जब बाजार जाते होंगे तो इसी तरह हाफ जाते होंगे। अरे नहीं बिट्टू, अभी मेरी हड्डियों में बहुत दम है। अच्छा, आप बाजार जाते हैं तो आप नहीं थकते हैं? और वहाँ जाकर क्या करते हैं? अरे बाजार तो जाता ही हूँ। मुझे वैसे बाजार की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। जल्दी से कुछ सब्जी खरीदो और निकल लो वहाँ से। तुम्हारी मौसी के तरह थोड़े ही हूँ। तुम्हारी मौसी तो सहेलियों के साथ जाती हैं और मटर गश्ती करने लग जाती हैं बाजार में। अच्छा बिट्टू के काका, मेरा मुंह ना खुलवाओ। आप जो हर शाम लल्लन की दुकान पर बैठे रहते हैं, वो किसी छोटे बाजार से कम है क्या? जब भी जाओ वहाँ लोगों का जमघट लगा रहता है। बड़े आए ये कहने वाले, भीड़ भाड़ मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बिट्टू, तुम्हारी मौसी तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। कुछ भी कहो, दाना पानी लेकर ऊपर चढ़ जाती है। मैं और दाना पानी लेकर? अरे अरे अरे, आप लोग झगड़ा न कीजिए। अरे क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं खूब समझती हूँ आपका मजाक। अच्छा बच्चों, काका और मौसी की हंसी ठिठोली तो चलती ही रहेगी। आपने भी कहानी सुनी है और समझी भी होगी, तो आपसे भी कुछ प्रश्न हो जाएं। मेरा पहला प्रश्न है, रोहन, सिम्मी और काकू ने बाहर जाकर क्या क्या किया था? दूसरा प्रश्न है, आप अपने घर वालों के साथ कब कब बाजार जाते हैं और वहां आप क्या क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न है, जब आप अपने घर वालों के साथ बाजार जाते हैं तो वहां कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं? चलिए हम एक खेल शुरू करते हैं। हाँ, खेलते हैं। ठीक है, तो खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। तो चलो शुरू करें इस खेल की यात्रा। तो खेल शुरू करते हैं अक्षर मात्रा शब्द यात्रा, यानी ये शब्दों की यात्रा होगी। चलिए तो खेल शुरू करते हैं। स्तर 1 खेलते हैं। कीमत। कीमत में पहले आएगा क। तो ऊपर दूसरे नंबर पर क ये रहा। अब लगानी है की, यानी उसकी मात्रा।
ये बाईं तरफ दूसरे नंबर पर ये रहा। नहीं, शायद ये वाला है, दूसरा वाला है। हाँ, ये वाला है शायद। ये क पर आएगा तो हो जाएगा की। म तो म ऊपर ही सबसे आखिरी में ये रहा म। अब चाहिए तो, म पर कोई मात्रा नहीं है और ये रहा ता ऊपर चौथे नंबर पर। अब देखते हैं क्या ये सही लिखा है मैंने। ओ, ये तो गलत है। तो म और त में तो मात्रा है नहीं, तो बचा क, यानी जो मैं पहले सोच रही थी वो वाली मात्रा है। तो बाईं तरफ की तीसरी मात्रा आएगी। हाँ, यही वाली मात्रा क पर आएगी। अब सही होगा। चुके। चुके। हाँ, ऊपर तीसरे नंबर पर है च, सबसे पहले ये आएगा। अब इस पे लगाना है मात्रा ऊ की, तो बाईं तरफ की दूसरी लाइन की दूसरी मात्रा, हाँ यही वाली, ये आएगी च पर। अब के, तो चौथे नंबर पर है ऊपर क, इस पे लगाना है ए की मात्रा, तो दाईं तरफ की सबसे पहली मात्रा पहली लाइन में है ए की मात्रा, तो वो आएगी क पर। अब देखती हूँ क्या ये सही है। नाली। नाली, तो ऊपर दूसरे नंबर पर है न और सबसे आखिरी पर है ल, ये आएगा इस जगह पर। तो अभी तो ये नल है, लेकिन हमें बनाना है नाली, तो न पर आएगा बाईं तरफ की पहली मात्रा और ल पर आएगी बाईं तरफ की ही दूसरी लाइन की पहली मात्रा। हाँ, अभी देखती हूँ क्या ये सही है। लगन। मेरे कुल 95 अंक हो गए हैं और मैंने काफी खेल लिया है, अभी बस करती हूँ। आपको पता है इसमें अक्षरों पर कुछ नंबर थे और उन नंबरों को जोड़ के मुझे हर एक शब्द पर कुछ नंबर मिले हैं। जैसे अगर मैं लगन शब्द बनाती तो ल पर 3 लिखा हुआ था और ग पर 3 और न पर 3, तो मुझे 3 3 3 जुड़कर एक शब्द पर 9 अंक मिलते और मात्राओं के अलग से अंक थे। तो इस हिसाब से मुझे पूरे अंक मिले हैं 95। ये वाह बिट्टू, इसमें तो आवाज सुनकर शब्द बनाने थे। मैंने तो बहुत से शब्द सही सही बना दिए। हाँ मौसी, लेकिन मुझसे कुछ शब्द गलत हो गए। लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ शब्द गलत क्यों हो गए? बिट्टू के काका, सवाल पूछा है तो जवाब भी आप ही दे दो। बिट्टू को पता होता तो वो गलत ही क्यों करती? अरे नहीं मौसी, मुझे पता है। अच्छा, तो बताओ क्यों गलत हुए शब्द? क्योंकि मुझे कुछ मात्राओं में ये नहीं पता लगता कि वो दाईं तरफ से लगेंगी या बाईं तरफ से। कोई बात नहीं बिट्टू, तुम बार बार लिखोगी तो अपने आप पता चलने लगेगा। हमारी बिट्टू तो बहुत होशियार है, सब कुछ जल्दी ही सीख लेती है। हाँ मौसी, वो तो है। अब मैं चली आराम करने। अरे बिट्टू की मौसी, चली जाना, यहाँ भी तो हम बैठे ही हैं। कोई काम थोड़े ना करवा रहे हैं तुमसे, खेल खेलने को बोल रहे हैं। हाँ मौसी। वो तो है। कोई भी हो, खेल खेल कर तो तरोताजा सा महसूस करता है। चलो फिर जल्दी से खेल शुरू करो। मौसी, ये हुई ना बात, दमदार और जानदार मौसी है मेरी। इससे पहले कि तुम दोनों खेल के बारे में मुझसे सवाल पूछो कि ये खेल क्या है, कैसे खेलना है, मैं तुम लोगों को ये खेल पहले ही दिखा देता हूँ। ये किया दिमाग वाला काम। हाँ काका, ये ठीक है, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि खेल कैसे खेलना है। तो देखो ये खेल। बच्चों, हम आप लोगों को कुछ कार्ड दे रहे हैं जिसमें अक्षर लिखा है। जिसके पास जो अक्षर जाएगा उससे आप लोगों को शब्द बताना। बताएंगे ना? यस मैम। सबको अक्षर मिले हैं ना? यस मैम। चलिए इसे
लिए जोरदार ताली। आपको कौन सा अक्षर मिला है? जा। चलिए जा से शब्द बताइए। जलेबी, जहाज, जूता, जूस, जाना। विशाल के लिए जोरदार। अरे आप लोगों ने तो बहुत सारे शब्द बता दिए हैं, ऐसे बताओगे सब लोग ना? चलिए अपने लिए जोरदार ताली। तो खेल समझ आ गया ना? हाँ, एकदम पक्के तौर पर। हाँ काका, मैंने भी समझ लिया। तो हम लोग अपना खेल शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ काका। तो बिट्टू पहले ये बताओ, खीर शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बना है? खीर शब्द बना है खी और र से। बिल्कुल सही। अब बिट्टू की मौसी तुम बताओ, खीर के र अक्षर से बनने वाले शब्द। रा अक्षर से बनने वाले शब्द। रात, रेत, रीत, रोता, रोटी, राम, रहीम, रजाई, और वो तुम्हारी दोस्त रीना और रोहन, उनके नाम में भी तो रा अक्षर आता है। अरे वाह मौसी, आपने तो फटाफट ही शब्द बता दिए। अच्छा बिट्टू, तुम बताओ म से। म से म से मकान, मिर्च, मसाला, मेमना, मोती, मोर, ममता, मिठाई, मूली और मोड़ना। बहुत खूब बिट्टू, अच्छे शब्द बताए तुमने। अच्छा काका, अब आपकी बारी है। अच्छा, मुझे भी बताना पड़ेगा? हाँ काका, हमने बताए तो आपको भी बताने पड़ेंगे ना। लगता है तुम्हारे काका बचने के जुगाड़ में हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो बिट्टू पूछो। काका आप बताइए प से। अभी बताता हूँ प अक्षर से बनने वाले शब्द। पानी, पान, पलक, पैर, पर्वत, पठार, पराठा, पोशाक, पुजारी, पुराण, पपीता, पतंग, पलक, पलंग, पुल, पीला, पूरी, पेड़। अरे कुछ बोली नहीं, मैंने इतने सारे शब्द बता दिए। अरे काका ध्यान से देखो, मौसी तो सो गई। ओ बिट्टू के काका, पकड़ो पकड़ो, मैं हवा में उड़ रही हूँ। काका देखो तो मौसी क्या कह रही हैं, कहाँ उड़ रही हैं? अरे बिट्टू, तुम्हारी मौसी सपने में उड़ी जा रही हैं। ओ बिट्टू की मौसी, अरे ओ बिट्टू की मौसी। ओहो, अरे 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 क्या हुआ? हम लोग बस तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। इस लॉकडाउन में तुम कहाँ हवा में उड़ी जा रही थी? मौसी लॉकडाउन तोड़ रही हैं। अरे मैंने तो कहा ही था कि मुझे आराम करने दो, जाने दो। आप दोनों ही हैं, जब से खेले जा रहे हैं और खिलवाए जा रहे हैं, तो झेलो। अब उड़ गई मैं नींद में, तो मैं क्या करूं? मौसी भला कोई नींद में कैसे उड़ सकता है? बात तो सही कह रही हो बिट्टू। इस उड़ने उड़ाने को सुनकर मेरे दिमाग में एक और खेल आ गया है। क्या कहा काका? उड़ने वाला खेल? ये कैसा खेल है? अरे तुम दोनों खेलो तो सही, अभी पता चल जाएगा उड़ने वाला खेल कैसा है। अच्छा, लेकिन मुझे बख्श दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मौसी बस ये आखिरी खेल है, इसके बाद आप जाकर भरपूर नींद लेना। हाँ, ये खेल है बहुत मजेदार। तुम्हारी मौसी की नींद अपने आप उड़ जाएगी, छू मंतर। ठीक है, आप दोनों कहाँ मानने वाले हैं। चलो शुरू करो खेल। काका कैसे खेलना है ये उड़ने वाला खेल? तरीका बहुत ही आसान है। मैं किसी चीज, जानवर या पक्षी का नाम लूंगा, तुम्हें एक उंगली उठाकर बताना है वो उड़ता है या नहीं। अच्छा, तो हम बोलेंगे क्या? तुम उस जानवर और पक्षी का नाम बोलोगी और साथ में मैं बोलूंगा उड़। खेल तो मजेदार है। पहले तुम्हारी मौसी बोलेगी, तो शुरू करें अपना ये खेल। तो बच्चे लोग, आप भी हमारे साथ इस खेल को खेल सकते हो। तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल। कौवा। कौवा उड़। कोयल। कोयल उड़।
तोता। तोता उड़। मैना। मैना उड़। मोर। मोर उड़। गाय। गाय उड़। बिट्टू तुम्हारी मौसी तो उड़ ही रही थी, अब उनके साथ साथ गाय भी उड़ाने लगी। मौसी गाय कहीं उड़ती है क्या? अरे उड़ गई तो उड़ गई, उसे भी उड़ने दो। कब तक बेचारी जमीन पर रहे, कभी तो आसमान में भी उड़े। उड़ा दो बिट्टू की मौसी, आज सभी को उड़ा दो। अरे वाह काका, ये तो बड़ा ही मजेदार खेल है। बिट्टू अब तुम्हारी बारी है, अब देखते हैं तुम किस किस को उड़ाती हो। कौवा। कौवा उड़। कोयल। कोयल उड़। बकरी। बकरी उड़। बिट्टू बकरी कैसे उड़ेगी? काका मैंने बकरी उड़ा दी। बिट्टू तुम एक बार आउट हो गई। अच्छा काका एक बार और। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करो। मैना। मैना उड़। मोर। मोर उड़। भैंस। भैंस उड़। शेर। शेर उड़। अरे बिट्टू, कहीं बकरी, भैंस और शेर उड़ते हैं? अरे मौसी, आप उड़ रही हैं तो फिर कोई भी उड़ सकता है, और काका इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि सबके साथ मैं भी उड़ी जा रही हूँ। काका अब हम बोलेंगे, आप उड़ाओ। ठीक है बिट्टू। तितली। तितली उड़। कोयल। कोयल उड़। बगुला। बगुला उड़। पंखा। ना उड़। मोर। मोर उड़। मैना। मैना उड़। हंस। हंस उड़। भैंस। ना उड़। अरे काका आपने तो बहुत चालाकी से खेला, आप तो बच निकले। कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर इस खेल को खेलेंगे। अगली बार तुम पक्का जीतोगी। हाँ काका जरूर। लगता है तुम्हारी मौसी फिर हवा में उड़ने लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, सब सुन रही हूँ मैं। मौसी अब आप आराम से सो जाइए। हाँ बिट्टू, ये चली मैं। तो बच्चों, आप भी यह खेल समझ ही गए होंगे। आप भी यह खेल अपने घर पर सभी के साथ खेल कर देखिए, मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी जरूर मजा आएगा। कहानी सुनी और कुछ भाषा के खेल भी खेले। अब वक्त आ गया है कुछ अंकों के साथ खेलने का। क्यों, आपको भी डर लगता है क्या गणित से? डरने वाली कोई बात नहीं, पास आइए, बैठिए और चलिए अब सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। चलिए, वक्त हो गया है चित्र विचित्र खेलने का। ये गेम आपको याद है? इस गेम में क्या करना होता है? थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा। इस गेम में चित्र होते हैं और हमें उन चित्रों को क्रम में लगाना होता है। चित्र पहले थोड़ा विचित्र लग रहा होता है, पर आप जब उसको ठीक कर देंगे तो वो सुंदर लगने लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे क्रम में लगेगा।
यहाँ पे एक जंगल का दृश्य है। जंगल में हाथी है, हंस है, कछुआ है, शेर है, खरगोश भी है। पर चित्र थोड़ा विचित्र लग रहा है क्योंकि आधा हाथी तो यहाँ है, पर उस हाथी का कान यहाँ है। चलिए इस चित्र को ठीक से लगा देते हैं। लगाने में हमारी मदद ये संख्याएं करेंगी, 4, 5, 2 और 8। इन संख्याओं को अगर आप क्रम में लगा देंगे तो चित्र अपने आप बैठ जाएगा। बताइए सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? 4, 5, 2 और 8। सबसे छोटी सबसे आगे लगा दीजिए। हाँ, नंबर 2 सबसे छोटी संख्या है, इसको सबसे आगे लगा देते हैं। अब 5, 4 और 8, इन तीन में से सबसे छोटी संख्या बताइए। सही कहा, 4 सबसे छोटी है। हो गया ना अभी क्रम में? चित्र कितना सुंदर लग रहा है। देखिए 2, 4, 5 और 8 ये संख्याएं क्रम में लग चुकी हैं। देखते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा है। शायद कोई परी की कहानी होगी, किताब पे परी बनी है, पर बीच में कुछ अटपटा सा हो रहा है। चलिए चित्र को क्रम में लगाते हैं। ये ऊपर की गिनतियां पढ़िए, 8, 5, 3 और 6। अब गिनती गिनिए 1 से। 1, 2, 3। तो 3 सबसे पहले आया, 3 सबसे पहले लगा देते हैं। फिर से गिनती गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। 3 के बाद 4 आया जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, फिर 5 आया तो 5 लगा हुआ है, ठीक बात है। फिर 5 के आगे 6, तो 5 के बाद 6 को आना चाहिए। फिर 8। अरे वाह, चित्र भी बन गया। आप तो बड़े होशियार हैं। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं और अगला वाला आप करिएगा। यहाँ पे बंदर है और बिल्लियां हैं। बंदर कुछ खा रहा है और बिल्ली ये वाली तो खुश नहीं लग रही। दूसरी बिल्ली का चेहरा दिख नहीं रहा, कट रहा है। चलिए पहले नंबर ठीक करते हैं, फिर हमें चित्र पता ही लग जाएगा। यहाँ पे तो 1 नंबर दिया है, 1 के बाद 2 आता है तो 2 लगा देते हैं। अरे ये तो तुरंत लग गया, ये संख्याएं तो क्रम में लग गई हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आया, ये दोनों बिल्लियां बड़ी उदास हैं। लगता है ये बंदर तो इन बिल्लियों को पूरा खाना खा जाएगा। चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। ये तो स्नान घर का दृश्य लग रहा है। इस दृश्य में ऊपर संख्याएं तो ठीक लगी हैं, 1, 4, 9 और 5। सही तो है? नहीं, गलत है। देखा मैंने आपको कैसे पकड़ा? 1, 4 फिर 5 आएगा, फिर 9। विश्वास नहीं हो रहा तो गिनती गिन लीजिए। 1, 2, 3 नहीं है यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है यहाँ पे, फिर 9। अब ये क्रम में है। अब हमें स्नान घर का दृश्य भी अब साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। अरे भालू, कितने प्यारे भालू हैं। 2 बड़े भालू, 1 बच्चा भालू, एक छोटा भालू। चलिए इस चित्र को क्रम में जल्दी से लगा दीजिए। मुझे तो बड़ी जल्दी है ये देखने की ये भालू कर क्या रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर। अरे तुरंत हो गया। ये भालुओं के घर में ये लड़की क्या कर रही है और भागी कहाँ जा रही है? चलिए आज के लिए इतना काफी है। आशा करती हूँ आपको ये गेम पसंद आया होगा। आप ये गेम घर पे भी खेल सकते हैं। पर्चियां लीजिए और उन पे कुछ नंबर लिखिए। एक पर्ची पे 1, दूसरी पर्ची पे 2, तीसरी पर्ची पे 3, ऐसे करके 10 तक की गिनतियां लिखिए। फिर पर्चियों को आपस में मिला दीजिए, फिर उनको वापस क्रम में लगाइए। इससे आपका गिनती का अभ्यास भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम आकृतियों और स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं।
यह सोनू है। उसे किताबें पढ़ना और खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है। उसके घर में एक लंबा सा शेल्फ है जहाँ वह अपनी किताबें और खिलौने रखता है। एक दिन वह सोच रहा था कि मैं क्या करूं। वह सोचता है कि आज कुछ गणित की किताबें पढ़ते हैं। अरे नहीं, गणित की किताबें तो बहुत ऊपर हैं, वह उन तक तो पहुंच ही नहीं सकता। फिर सोनू सोचता है कि उसे कुछ विज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन विज्ञान की किताबें भी बहुत ऊपर हैं। वे गणित की किताबों से थोड़ा नीचे जरूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर हैं। फिर सोनू ने सोचा कि कुछ नहीं, अब मैं अंग्रेजी की किताबें पढ़ूंगा। लेकिन देखो, अंग्रेजी की किताबें बहुत नीचे हैं। तो इस तरह सोनू की गणित की किताबें बहुत अधिक ऊपर हैं, विज्ञान की किताबें भी थोड़ा ऊपर ही हैं, और अंग्रेजी की देखो बहुत नीचे हैं। लेकिन उसके खिलौने बिल्कुल सही स्तर पर हैं, बिल्कुल उसके लिए फिट हैं। इसलिए सोनू सोचता है कि वह किताबें पढ़ने के बजाय बस खिलौनों से खेलता रहेगा। यहाँ एक नई तस्वीर है। यह एक नाई की दुकान की तस्वीर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं अन्य वस्तुओं के ऊपर हैं? जैसे कैंची मेज के ऊपर है, कंघी मेज के ऊपर है, तौलिया शेल्फ के ऊपर है, और कौन सी वस्तुएं हैं ऐसी जो नीचे हैं? जैसे कूड़ादान मेज के नीचे है, ब्रश बेंच के नीचे है। तो अब जब आप ऊपर नीचे इनके बारे में अच्छे से समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन से पेड़ हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। एक नारियल का पेड़ है और दूसरा है नींबू का पेड़। और क्या आप देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ बड़ा है और कौन सा पेड़ छोटा है? हाँ, बिल्कुल सही। नारियल का पेड़ बड़ा है और नींबू का पेड़ छोटा है। अब उस नारियल के पेड़ को देखो। देखो, ये नींबू के पेड़ से छोटा नहीं लगता? क्या लगता है आपको? लेकिन आप बताइए, क्या नारियल के पेड़ नींबू के पेड़ से छोटे हो सकते हैं? नहीं, नारियल का पेड़ वास्तव में नींबू के पेड़ से बहुत बड़ा होता है। फिर यह इतना छोटा क्यों दिख रहा है? नारियल का पेड़ छोटा दिख रहा है क्योंकि यह बहुत दूर है, और नींबू का पेड़ बड़ा दिख रहा है क्योंकि यह बहुत पास है। अच्छा, इन प्यारी छोटी छोटी गौरैयों को देखो। गौरैया क्या देख रही हैं? वे अपने अंडे देख रही हैं और सोच रही हैं कि उनके बच्चे जो अंडे के अंदर हैं, वे अंडों से कब बाहर निकलें। देखो, ऐसा लग रहा है कि अंडे फूट रहे हैं। अब अंडे फूट चुके हैं और बच्चे अंडों से बाहर आ रहे हैं। वे बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना? यह तारा के स्कूल की सभा की एक तस्वीर है। तारा और उसके दोस्तों ने एक सुंदर डांस किया है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ और आपको उन्हें जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं? बताओ, तारा के बगल में कौन खड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही। मीरा तारा के बगल में खड़ी है। अच्छा बताओ, मीरा और इरा के बीच में कौन है? हाँ, मीरा और इरा के बीच में सायरा है। इरा से सबसे दूर कौन है? सोचो सोचो। तारा इरा से सबसे दूर है। मीरा से सबसे दूर कौन है? जी हाँ, इरा मीरा से सबसे दूर खड़ी है। बहुत बढ़िया, आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अब एक छोटे से खेल के लिए आपके पास समय हो तो बताइएगा, हम सब इस खेल में शामिल हो जाते हैं। आपको केवल एक कार्डबोर्ड बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी और लगेगा आपको एक स्टूल। कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए क्योंकि आप उस पर खड़े हो सकें। ठीक है, तो जल्दी से ले आइए आपको जो जो सामान चाहिए है। अब आप तैयार है ना? अब मैं आपको कमांड देने जा रही हूँ और आपको तुरंत उन कमांड को पालन करना होगा। जैसा मैं बोलूंगी आपको वैसा करना होगा। अगर मैं कहूँ बॉक्स के अंदर, तो आपको बॉक्स के अंदर कदम रखना होगा। ठीक वैसे ही अगर मैंने बॉक्स के बाहर कहा तो आपको बॉक्स के बाहर कदम रखना होगा। यदि मैं स्टूल के ऊपर कहती हूँ तो आपको स्टूल पर कदम रखना होगा।
और अगर मैंने कहा कि स्टूल के नीचे उतरो तो तुम स्टूल से नीचे उतर जाना। आप तैयार हैं? हम इसे पहले धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे और फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो शुरू करें। बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर, बॉक्स और स्टूल के बीच में, स्टूल के ऊपर, स्टूल से नीचे, स्टूल के सामने, बॉक्स और स्टूल के बीच में, बॉक्स के सामने, बॉक्स के बगल में, बॉक्स के पीछे, बॉक्स के अंदर। बहुत बढ़िया। अब हम इसे थोड़ा तेज करने जा रहे हैं। क्या हम शुरू करें? तो रेडी हो जाओ। स्टूल के ऊपर, स्टूल के नीचे उतरे, स्टूल के ऊपर, स्टूल से नीचे उतरे, बॉक्स और स्टूल के बीच में, बॉक्स के सामने, स्टूल के सामने, बॉक्स और स्टूल के बीच में, बॉक्स के पीछे, बॉक्स के अंदर, बॉक्स में से बाहर, बॉक्स और स्टूल के बीच में, स्टूल के ऊपर। अरे बाहर नहीं। बहुत बढ़िया। आप इस गेम को घर पर खेल सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप बॉक्स के पीछे, बॉक्स के आगे, बॉक्स के बाहर, स्टूल के नीचे, स्टूल पर, स्टूल के सामने, पास, दूर और अंदर बाहर, छोटे बड़े और अन्य ऐसे सभी शब्द अब तक आपने सीख ही लिए होंगे। तो इसी तरह अभ्यास करते रहें। अलविदा, हम जल्द मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है नंबर कस। इसमें आपको नंबर को लगाना है। देखते हैं ये गेम कैसे खेलेंगे, एक उदाहरण के साथ। आसान वाला लेवल पहले खेल के देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है 6। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए नंबरों में से 6 नंबर कौन सा है। आप पहचान सकते हैं? नंबर पढ़ने आते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा हमारा 6 ये वाला है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बढ़िया। ये है अंक 2 तो पता ही होगा। 1 फिर 2 यानी ये वाला हुआ। इस पे क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2। अब आया है, क्या आया है मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे बताइए। अब हमें कौन सा अंक करना है? सही पहचान। अब हमें करना है 5। अब 5 बताइए ऊपर में से कौन सा है? चुनिए। चुन लिया? 5 है ये वाला। इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। अब फिर से ये वाला अंक आप पहले भी कर चुके हैं। बताइए कौन सा अंक है ये? ये है 8। अब ऊपर दिए गए अंकों में से 8 कौन सा है? बताइए। 8 है ये वाला, थोड़ी देर पहले किया था ना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई वाह, टीचर से जब शाबाशी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब है 4।
4। 4 कौन सा वाला है? मेरे ख्याल से ये 4 है। क्या मैं सही कर रही हूँ? एक बार क्लिक करके देख लेती हूँ। ओ, अरे आपने देखा टीचर की आंखें कैसे बड़ी हो गई? 4 ये नहीं है, शायद ये वाला होगा। ये भी नहीं है। ओह सॉरी, ये तो 5 था ना, ये है 4। 1 2 3 4। शाबाश। 1 2 3 4 7 नंबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सा है, अब आप खुद ही चुन लीजिए। 7 है ये वाला। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। ये है नंबर 1। 1 कौन सा है? 1 सबसे छोटा नंबर है और सबसे पहले आता है, तो बताइए कौन सा वाला हुआ? ये वाला। शाबाश। 1। अब आया है 7। इसमें से 7 कौन सा है ये ढूंढना है आपको। अभी अभी प्रैक्टिस की थी, याद है ना? 7। ये वाला है 7। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। चलो दोस्तों, आज के लिए हमने नंबर खूब गिन लिए। आशा करती हूँ आपको मजा आया होगा। अब आपको समझ आया ना कि नंबर कैसे ढूंढे जाते हैं। अब इसका घर में भी अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की गिनती कैसे लिखी जाती है ये घर में प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी में लिखिए और अपने मम्मी पापा को दिखाइए। चलिए बाय बाय। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना। आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात,
तो टीवी फोन टाइम देखते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अब्बा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना तो अनहोनी नहीं मन का घबराना। किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं। घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं। खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अब्बा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अब्बा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती। मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ। सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक मजेदार बात बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि चूहा बहुत ही डरपोक होता है? वह किसी भी छोटी आवाज से डर जाता है। इस राइम में हम ऐसे ही एक डरपोक चूहे के किस्से सुनेंगे। इस राइम का नाम है हिकरी डिकरी डॉग। क्या आप रेडी हो? Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock. मुझे तो ये राइम बहुत पसंद आई। चलिए एक बार फिर सुनते हैं। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock. कैसी लगी हमारी चूहे की राइम? देखा आपने कैसे चूहा डर गया घड़ी के अलार्म से। क्या आप भी अलार्म से डरते हैं? घर पर इस राइम को सुर में गाएं और सबको सुनाएं। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।